देखिए, आज का जो वीडियो है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 उम्र के हिसाब से कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, पूरी सच्चाई को जान लें। भाई, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है उम्र के हिसाब से जरूरी डॉक्यूमेंट जो है दो लेवल पर समझने पड़ते हैं, तो पूरी तरीके से जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन कौन कानूनी तरीके से नागरिक माना जाएगा, जैसे जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के आधार पर, और किस उम्र में, मतलब कि स्टेटस पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होता है। और जैसे कि बच्चे हो गए उसको कौन सा देना होगा, मतलब कि बड़े हो गए उसको क्या देना होगा, कोई विदेशी है उनको क्या देना होगा, कोई एनआरआई है वगैरह जो भी है उनको क्या देना होगा, पूरी तरीके से इस वीडियो में देने वाला हूं साथियों। बहुत ही अपडेट है, अच्छा अपडेट है और बहुत बड़ा अपडेट है, तो पूरा वीडियो में देखना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर देना है। देखिए कानून क्या कहता है, सबसे पहले इस बात को समझे। देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 5 तरीकों से भारतीय नागरिक देता है। जैसे कि आपका जन्म हो गया तो सेक्शन 3 होता है वो, ठीक है। वंश हो गया, डिसेंट हो गया, सेक्शन 4 में आता है, ठीक है। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन होता है वो सेक्शन 5 में आता है। फिर नेचुरलाइजेशन जो होता है वो सेक्शन 6 में आता है, और क्षेत्र के विलय से नागरिकता सेक्शन 7 में आता है। तो पूरी तरीके से बताने वाला हूं। इसका मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट भी इन्हीं तरीकों को साबित करने वाले होने चाहिए, समझ पा रहे हो। और देखिए केवल पहचान पत्र जैसे कि आधार, वोटर, राशन कार्ड को खुद से सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना जाता है, समझ पा रहे हो। और देखिए ये बात गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस और संसदीय जवाबों में साफ हो चुका है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से ये क्लियर हो चुका है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जन्म से नागरिकता भारत में जन्मे, तो देखो भाई इसका क्या कहना है, यह सेक्शन 3 के तहत आता है। और उम्र के हिसाब से 3 पीरियड अहम है, जैसे साल सिर्फ इंडिकेटिव है, ठीक है, मतलब कि एक्ट अमेंडमेंट पर यहां पर होता है। जैसे पुरानी पीढ़ी हो गया 1950 से 1987 के बीच जन्मे, खास करके 1 जुलाई 1987 से पहले, आप लोग को पता ही होगा। तो यहां पे क्या होता है, आमतौर पर भारत में वो जन्म लेते हैं, प्लस कोई मजबूत सरकारी रिकॉर्ड जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल मैट्रिक सर्टिफिकेट, पुराना कोई पासपोर्ट, पुराना कोई वोटर आईडी लिस्ट अगर आपके पास है, एंट्री आदि से नागरिकता मानी जाती है। अगर पुराना वोटर लिस्ट भी है तो उससे भी नागरिकता आपकी साबित हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे क्या है, मिड पीरियड में क्या होता है कि 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर, जो मिड पीरियड में कहलाता है, 3 दिसंबर 2004 के बीच में जो लोग जन्मे हैं, 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के बीच में, ये मिड पीरियड में आता है। यहां जो जन्म होता है कम से कम एक माता पिता की भारतीय नागरिकता साबित करनी पड़ती है, ये मिड पीरियड में। और देखिए यहां पे क्या होता है, इसलिए बच्चे के डॉक्यूमेंट के साथ माता पिता के जो है भारतीय पासपोर्ट, वोटर लिस्ट और जन्म नागरिकता सर्टिफिकेट जैसे जो है पेपर जो है ज्यादा मायने रखता है, समझ पा रहे हो। अब देखिए नई जनरेशन में क्या होता है, 3 दिसंबर 2004 के बाद जितने भी जन्मे हैं, समझ रहे हो, जैसे जन्म के समय न केवल माता पिता की नागरिकता बल्कि गैर कानूनी प्रवासी न होना भी एक कंडीशन है, समझ रहे हो। और इसलिए बच्चों के साथ दोनों माता पिता के भारतीय डॉक्यूमेंट की जांच ज्यादा टाइट मानी जाती है। और पासपोर्ट जैसे कि MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, MHA मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, ये सब चीजें होती है। और देखिए इनके लिए प्रैक्टिकल प्रूफ भी होता है भाई। देखो जन्म प्रमाण पत्र जो कि नगर निगम, नगर पालिका या पंचायत या अंचल जो भी से बना है वो वैलिड है आपका, ठीक है। स्कूल का जाए तो हॉस्पिटल से बहुत सारे लोगों का बना रहता है जन्म प्रमाण पत्र, वो भी वैलिड है। उसके बाद स्कूल का मैट्रिक किए हैं उसका सर्टिफिकेट चलेगा, मार्कशीट चलेगा, या समकक्ष सर्टिफिकेट है जिसमें जन्म तिथि स्थान हो, समझ पा रहे, वो भी वैलिड है। लेकिन बहुत सारे लोग 5वीं 8वीं पास है TC, तो वो भी वैलिड हो,
ठीक है। उसके बाद आपका है भारतीय पासपोर्ट, अगर बना हुआ है, इंडियन पासपोर्ट आपके पास है तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है भाई, समझ रहे हो। उसके बाद है पुरानी वोटर लिस्ट या सरकारी रजिस्टर में जन्म एंट्री जैसी एविडेंस, तो वो भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। समझ पा रहे हो, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मतलब पुरानी वोटर लिस्ट है आप लोगों के पास, 2003 से पहले का जितना भी वोटर लिस्ट है 2003 से लेकर के पीछे का, वो मान्य है, वो वैलिड है। फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। अगर आपका नाम है, आपके माता पिता का नाम है, तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। समझ पा रहे हो, ये है भाई। और देखिए यहां पे वंश से नागरिकता है, इसको लेकर के जरा समझ लीजिए। यहां पे क्या है, देखिए सेक्शन 4 के तहत आता है। अगर वंश की बात की जाए तो यहां पर देखिए, अगर बच्चा विदेश में पैदा हुआ है, फॉरेन कंट्री में पैदा हुए बच्चे, अमेरिका में, कोई चाइना में, कोई सिंगापुर में, कोई दुबई में, है ना, मतलब कोई भी देश में पैदा हुए हैं, फॉरेन कंट्री में, माता पिता तो यहीं के हैं लेकिन पैदा हुए बच्चे वहां, तो वहां पर क्या होगा, लेकिन माता पिता भारतीय नागरिक है, ठीक है, तो सिटीजनशिप बाय डिसेंट होगा वो, ठीक है। माता पिता भारतीय नागरिक है, बच्चे पैदा हुए दूसरे देश में, अमेरिका में, चाइना में, कहीं भी, नेपाल में, है ना, तो वो क्या होगा, सिटीजनशिप बाय डिसेंट के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, विदेश में गए वहीं बच्चा पैदा हो गए, तो उनका ये होगा। और देखिए यहाँ उम्र के हिसाब से दो सिचुएशन यहाँ पर आती है। यहाँ पे क्या दो सिचुएशन आती है, देखिए 18 साल से अगर कम है, समझ पा रहे हो, अगर 18 साल से कम है तो आमतौर पर माता पिता के साथ एक माइनर रजिस्ट्रेशन होना होगा। आप इन्हें देखा होगा, जिस बच्चे का आप खाता खुलाते हैं तो माइनर खाता होता है जब 18 साल से कम होता है। तो उसी तरह से हर चीज में उसके साथ एक गवाह होना जरूरी है, जो उसके गार्जियन, जो पेरेंट्स बनेंगे वो 18+ रहेंगे, तभी होगा। तो वही बोल रहा है कि 18 से कम रहेगा तो माता पिता के साथ एज माइनर रजिस्ट्रेशन होगा, उसका ये करवाना पड़ेगा। उसके बाद 18+ है, अगर वो बच्चा आपका 18+ है तो वहां पर खुद भी वो अंडरटेकिंग कर सकता है, खुद भी वो जो है डिक्लेरेशन देता है और फॉर्म अलग से वो भर सकता है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो। और देखो ये समझना बेहद जरूरी है, जो चीज बता रहे बहुत सारे लोगों को पता नहीं है भाई, आता है वीडियो ऊपरे ऊपरे देख लेता है। अभी यूट्यूब पर देखो, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं 8 मिनट 10 मिनट में क्लियर कर दे रहा है, जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग को इस बात को समझे, तो जितने भी वीडियो में हम बता रहे हैं इस बात को समझे, लाइक करें, शेयर करें और धड़ाधड़ भाई, समझ पा रहे हो। हम जानकारी देखिए आप लोग दिल से देते हैं, व्यूज से हमको मतलब ही नहीं है, लोग 8-10 मिनट का बना के व्यूज घुमच के ले रहा है। आप लोगों को कितना बार कहें कि लाइक करो शेयर करो भाई, इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए हम बनाते हैं, टाइम निकाल के, कोर्ट से फुर्सत नहीं रहते, समझ पा रहे हो, इसलिए जरूरी है। देखो आगे क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है क्लासिकल पैटर्न में, वो समझना है। देखिए बच्चे का विदेशी जन्म प्रमाण पत्र, ये भी एक जरूरी, जहां जन्म लिए वहां का प्रमाण पत्र आपको लेना है। जिस जगह वहां पर भी जन्म लेंगे, तो कोई तो हॉस्पिटल में लेगा तो वहां भी बर्थ सर्टिफिकेट आपको देंगे, दूसरे देश में, फॉरेन कंट्री में भी, तो वो भी चलेगा, वो लेंगे तो यहाँ जन्म प्रमाण पत्र बनाने में सुविधा होता है। और देखिए दोनों, किसी एक माता पिता का भारतीय पासपोर्ट है वो चलेगा, और उनकी शादी रिश्ता साबित करने वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए, समझ पा रहे हो, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, ये सब वगैरह अगर है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ता साबित होनी चाहिए। और देखिए इंडियन मिशन या एम्बेसी पर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, मतलब फॉर्म प्लस फोटो या फीस वगैरह जो भी है वो चीजें चाहिए, समझ पा रहे हो। कहां पर चाहिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, समझ रहे हो। और देखिए रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन की बात यहां पर हो रही है, ये क्या है भाई, बहुत लोगों को इसे समझ में नहीं आ रहा है, चलिए वो भी हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए ये होता है विदेशी PIO या स्पाउस केस में, मतलब कि देखिए यहां उम्र सीधे फुल एज में नहीं, कैपेसिटी से जुड़ती है, आने की आम तौर पर 18+ वालों के लिए है। जैसे कि देखिए सेक्शन 5 में आता है, ये रजिस्ट्रेशन की बात है यहां पर, मतलब कि भारतीय मूल के लोग, NRI, OCI, भारतीय स्पाउस आदि अलग कैटेगरी में वो आते हैं, लेकिन लगभग सभी कंडीशन में वो होते हैं, समझ रहे हो। और यहां पे क्या होते हैं, सभी कैटेगरी, लेकिन लगभग सभी कंडीशन में आते ही हैं। आवेदक पूर्ण आयु और क्षमता वाला हो, यानी कि मेजर 18+ हो, समझ रहे हो, और मेंटली कैपेसिटी जो है उसका ठीक ठाक हो, समझ पा रहे हो, सब चीज मेंटल से वो ठीक ठाक हो,
जरूरी डॉक्यूमेंट में वो क्या चलेगा, देखिए अगर पासपोर्ट है, वीजा है, रेजिडेंस परमिट है, या भारत में रहने की अवधि का प्रूफ, जैसे कि वो 7 साल की से रह रहा हो, है ना, मैरिज सर्टिफिकेट हो, स्पाउस केस हो, इंडियन ओरिजिन डॉक्यूमेंट हो जैसे पुराना पासपोर्ट, वोटर लिस्ट एंट्री हो, या भूमि का कागजात हो, या तो स्कूल का रिकॉर्ड हो इंडिया का, तो वो चलेगा। ठीक है, ये भी मान्य होगा। और नेचुरलाइजेशन में सेक्शन 6 आएगा, ये था रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 5। ठीक है, नेचुरलाइजेशन में सेक्शन 6 आएगा। यहां पे क्या होगा, किसी विदेशी को 12 साल की जो है कुल रेजिडेंसी या गुड कैरेक्टर, भारतीय संविधान की जानकारी आदि कंडीशन पूरी करनी होती है, और यह भी सिर्फ फुल एज एंड कैपेसिटी वालों के लिए। समझ पा रहे हो, मतलब डॉक्यूमेंट लंबे समय का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, पासपोर्ट प्लस वीजा, हिस्ट्री, पुलिस वेरिफिकेशन, इनकम, प्रोफेशनल डिटेल आदि चाहिए। अब देखिए यहां पे क्या है, यह सब इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in पर पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म, जैसे 5 फॉर्म हो गया, 6 हो गया वगैरह आदि अप्लाई होता है। और अंत में MHA सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट या ऑफ नेचुरलाइजेशन जैसे औपचारिक सर्टिफिकेट जारी करता है, और यह असली कानूनी प्रूफ होता है। समझ पा रहे हो। और देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सच में नागरिकता का प्रूफ है, ये भी जान लीजिए भाई। देखो यहां पे स्ट्रॉन्ग और प्राइमरी सिटीजनशिप प्रूफ कानून की नजर में, देखिए भारतीय पासपोर्ट, क्योंकि केवल नागरिक को यह मिलता है, याद होगा भारतीय पासपोर्ट जो है केवल नागरिक को ही मिलता है। उसके बाद है वैध जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, प्लस सही कानूनी कंडीशन, उम्र के हिसाब से, माता पिता की नागरिकता के हिसाब से, स्टेटस के आधार पर आपको मिलता है। ठीक है, और मिनिस्ट्री यानी MHA मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में आपका नागरिकता प्रमाण पत्र अगर है, रजिस्ट्रेशन है, नेचुरलाइजेशन है, डिसेंट आदि के तहत भी मिलता है। उसके बाद सपोर्टिंग एंड सेकेंडरी डॉक्यूमेंट क्या होता है वो चीजें समझ लीजिए। देखिए स्कूल का सर्टिफिकेट वो चलेगा, भूमि परिवार रजिस्टर, पुराने वोटर रिकॉर्ड, जाति डोमिसाइल प्रमाण पत्र आदि, ये सब कॉम्बिनेशन में है। समझ रहे हो, मतलब लेगेसी डॉक्यूमेंट की तरह ये जो है वो काम करेगा। और देखिए खासकर SIR और NRC जैसे वेरिफिकेशन में ये, तो अभी तो भाई हमारा SIR चल रहा है, 12 राज्यों में चल रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या, सिर्फ पहचान ही नागरिकता नहीं है, याद रखिएगा। सिर्फ आपका पहचान जैसे कि देखिए आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सब पहचान है, पता का प्रमाण है, बेनिफिट के लिए है, लेकिन इनको अकेले नागरिकता का फाइनल प्रूफ नहीं माना गया है। समझ रहे हो, तो ये। और देखिए भाई हम आप लोगों के लिए देखिए कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, और देखिए आप अपनी बात को समझिए। जैसे कि 2004 के बाद जो जन्मे हैं वो क्या है होगा, समझिए यहाँ पर पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे है बच्चा नहीं, अब जो है मम्मी पापा के कागज भी चेक होंगे। समझ पा रहे हो, सिर्फ बच्चे के कागज से नहीं होगा, सिर्फ आधार से काम नहीं चलेगा, मम्मी पापा के भी कागजात चेक होंगे। देखिए 1987 से 2004 में जो जन्म लिए हैं वो समझ लीजिए ध्यान से, जन्म लिए आपके लिए अपना, प्लस कम से कम एक माता पिता का सिटीजनशिप प्रूफ जो है जरूरी है, वरना दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोगों का नाम काटा गया है भाई। उसके बाद है 1987 से पहले जो जन्म लिए हैं वो समझे। देखिए आपका जन्म खुद बहुत बड़ी बात है, और पर अब भी जन्म, स्कूल, पासपोर्ट जैसे कागज संभाल कर रखिए। समझ रहे हो। अब देखिए विदेशी, यहाँ NRI स्पाउस समझिएगा, 18 प्लस होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन में भारतीय नागरिकता जो है, और अंत में MHA सर्टिफिकेट की असली प्रूफ होता है, 18 प्लस होंगे तभी। उसके बाद अगर चाहें अगली क्वेरी में आप अपना जो है जो भी चीजें हैं कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे भाई, आपको बता देंगे। जैसे कि 2000, 2006
जन्म लिए 60+ तो उसी के हिसाब से आप बताएंगे, हम वीडियो में कंटिन्यू बना के बता देंगे। और देखिए नागरिकता प्रमाण पत्र में आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप बताइए। देखो भाई, पहले पोर्टल पर फॉर्म भरकर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, बना सकते हो। फिर जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सब तरह के डॉक्यूमेंट बनाओगे और फिर वहां पर MH से डिटेल पेपर सर्टिफिकेट ये सब चीजें यहाँ पर होता है और आप बना पाओगे। क्योंकि सबसे पहले तय करेंगे आप किस सेक्शन में आते हैं, पहले आपको ये तय करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जैसे आप जो है जन्म से बाहर में, जैसे विदेश में बहुत सारे लोग रहे जन्म से ही, तो सेक्शन 4 होगा। समझ रहे हो? अगर देखो रजिस्ट्रेशन अगर आपका है तो सेक्शन 5 में आएगा और उसके बाद सेक्शन 5 में POIOB स्पाउस आदि या नेचुरलाइजेशन सेक्शन आएगा। और सेक्शन 6 में आता है लंबे समय से भारत में रहने वाले विदेशी, कोई विदेशी है भारत में रह रहे हैं, वो सेक्शन 6 में आएगा। पोर्टल पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिंक से ये क्लियर करेगा और यहीं पर आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये तरीका होता है, समझ लीजिएगा, क्योंकि बिना समझे ये काम आपको नहीं करना है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को बता रहे हैं। और देखिए जितने भी होंगे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही होगा। और देखिए यहाँ पे बहुत तरह की बातें हैं, यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग जानकारी निकल कर आती है और उस हिसाब से आपको काम करना पड़ता है भाई। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया, भारतीय नागरिकता को लेकर के अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने, उसे साबित करने और आयु के आधार पर अलग से कोई व्यापक निश्चित सूची निर्धारित नहीं है। समझ रहे हो? दस्तावेज की हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो है नागरिकता किस आधार पर, जैसे जन्म से, वंश से, पंजीकरण, ये सब चीजों पर है। और देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आयु एज के रूप में 2 संबंध में महत्वपूर्ण था और जन्म की आयु डेट ऑफ बर्थ, समझ रहे हो, और आयु और क्षमता फुल एज एंड कैपेसिटी, तो इस पर निर्भर था। और इसमें आपको पूरी तरीके से हम वीडियो में बताए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या लगेगा। तो भाई सारी चीजें दी है। और देखिए यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो में कि आप लोग ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। समझ रहे हो? क्योंकि इस हिसाब से वीडियो बहुत सारे लोग नहीं बनाते जो कि वीडियो में हम आपको बताए हैं और एक एक चीज आपको बताए हुए हैं, सारी जानकारी वीडियो में आज का दिए हुए हैं। तो आपका वीडियो को आप देख रहे हो तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेंगे और भाई शेयर कर दो वीडियो को धड़ाधड़ और कमेंट करो वीडियो कैसा लगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप 1955 को लेकर के हमने यहाँ पर क्लियर किया है और आपको पूरी जानकारी दी है किस तरीके से यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, और किस तरीके से यहाँ पे नहीं होने वाला है। कमेंट करके लाइक करना, शेयर करना मत भूलना भाई। समझ रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।